कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र, मैं बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर कराता हूं फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले हैं। मैं पहले से क्वेश्चन आंसर लिख के रखता हूं ताकि आपका 15 से 20 मिनट में कोशिश करता हूं 50 से 60 क्वेश्चन कवर करने की। कोई चीज ना समझ में आए तो हमें कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड। हम चैप्टर वाइज करा रहे हैं। इसके पहले बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म कंप्लीट हो गया है। आज जो है नया क्लास लेके आए हैं इकोनॉमिक बॉटनी। ये 10 से 15 साल के डिफरेंट एग्जामों से लिए गए क्वेश्चन है फ्रेंड, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहली क्वेश्चन है एवरेज वेट ऑफ विच वुड इज हैवीएस्ट। कौन सी लकड़ी का एवरेज वेट सबसे ज्यादा होता है फ्रेंड। तो कई ऑप्शन दिया था इसमें, सही आंसर था शीशम। शीशम को जो लकड़ी की एवरेज वेट होती है वो और लकड़ियों से ज्यादा होती है। ठीक है फ्रेंड। शीशम का बॉटनिकल नेम क्या होता है, दालबर्जिया शीशो। कभी कभी इसका फैमिली पूछ लेता है तो शीशम किस फैमिली में आती है, फेबिएसी फैमिली में आती है। शीशम से तेल भी तैयार किया जाता है फ्रेंड, ऑयल तैयार किया जाती है जो पशुओं में स्किन रोग में यूज किया जाता है। शीशम से अच्छे क्वालिटी की फर्नीचर बनाई जाती है जो काफी स्ट्रांग और स्ट्रेंथाइल होती है। ठीक है फ्रेंड। और शीशम को इंडियन रेडवुड बोला जाता है, मतलब भारतीय लाल लकड़ी के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रकार की पोरस वुड है। ठीक है, पोरस लकड़ी होती है। तो ये इतने जानकारी और भी अगर क्वेश्चन बढ़ाना चाहे इससे तो इसमें पूछ सकता है। तो इसमें ये पूछा है कि एवरेज वेट ऑफ विच वुड इज हैवीएस्ट, तो आंसर जाएगा शीशम। और विच इज ए सोर्स ऑफ बायोडीजल फ्यूल। तो बायोडीजल अभी हाल में ही देख रहे हैं, बहुत जगह पेट्रोल टंकी बन रही है। बायोडीजल के बारे में सुन रहे होंगे। तो बायोडीजल जिससे मिलता है वो है जेट्रोफा कैरकस। जेट्रोफा कैरकस एक यूफोर्बिएसी फैमिली का मेंबर है फ्रेंड। इसके सीड में बहुत ज्यादा ऑयल पाई जाती है, 30 से 40% ऑयल पाई जाती है, जिसको प्रोसेस करके बायोडीजल बनाया जाता है, बायोफ्यूल्स बनाई जाती हैं। तो सही आंसर है आपका जेट्रोफा कैरकस, इसे सोर्स ऑफ बायोफ्यूल। अब क्वेश्चन नंबर 3 है विच सोर्स ऑफ एल्कोलाइड। ठीक है, अल्कोलाइड का सोर्स पूछा है अर्गोटामीन। अर्गोटामीन अल्कोलाइड का सोर्स क्लाविसेप पर्पुरिया आंसर जाएगा फ्रेंड। क्लाविसेप पर्पुरिया एक प्रकार का फंगस है जिसमें डिफरेंट वेराइटी ऑफ अल्कोलाइड्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें एक अर्गट होता है जिसको अर्गोटामीन यहां बोलते हैं। अर्गोटामीन ह्यूमन में भी डिसीज काज करता है जिसको अर्गोटिज्म बोलते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है अर्गोटिज्म इज काज बाय, तो अर्गोटिज्म जो है अर्गोटामीन अल्कोलाइड से होता है जो क्लाविसेप पर्पुरिया द्वारा मिलता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, बॉटनिकल नेम ऑफ मेडिसिनल प्लांट कालमेघ। कालमेघ एक मेडिसिनल प्लांट है फ्रेंड। इसका बॉटनिकल नेम पूछा है तो इसका बॉटनिकल नेम होता है आपका एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा। ठीक है, एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा इसे बॉटनिकल नेम ऑफ कालमेघ। कालमेघ एक तरह का मेडिसिनल प्लांट है। ये मेडिसिन बनाई जाती है फॉर द पर्पस ऑफ, इसमें यूज किया जाता है कैंसर के पेशेंट में, एचआईवी के पेशेंट में, फीवर में, मलेरिया में। एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन शो करता है फ्रेंड कालमेघ। इसका बॉटनिकल नेम पूछा है तो एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा आंसर जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट वॉल। कौन सी इसमें से फ्रूट वॉल से ऑब्टेन होती है। तो कई ऑप्शन दिए थे, सही आंसर था कोर। कोर क्या होता है फ्रेंड, जो नारियल के ऊपर जो पाए जाते हैं कवरिंग के ऊपर, जिससे ब्रश बनाए जाते हैं, मैटेस बनाए जाते हैं, रोप्स रस्सियां बनाई जाती है। तो कोकस न्यूसीफेरा, कोकोनट से जो रेसे कोर मिलते हैं वो किससे बनते हैं, वो फ्रूट वॉल से डेवलप होते हैं। तो यहाँ आंसर जाएगा कोर। अब ये फ्रूट ऑफ विच प्लांट नोन एज ड्रूप। तो कई ड्रूप के फ्रूट कई होते हैं, जैसे आपके कोकोनट के फ्रूट को भी ड्रूप बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कोकोनट ऑप्शन नहीं दिया था, यहाँ पे एरिका कैटेचू दिया था। तो एरिका कैटेचू के फ्रूट को ड्रूप बोलते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7, इन विच प्लांट ऑयल इज स्टोर इन इंडोस्पर्म। कौन सी प्लांट है जिसमें ऑयल इंडोस्पर्म में स्टोर होती है। तो रेसिनस प्लांट में देखा गया कि ऑयल जो है उनके इंडोस्पर्म में पाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा रेसिनस। अब जाइए हीरोइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये हीरोइन है फ्रेंड, हीरोइन जो ड्रग्स होती है, ये फिल्म वाली हीरोइन नहीं है। ड्रग्स जो मॉर्फिन होते हैं, डाई मॉर्फिन होती हैं, तो हीरोइन किससे ऑब्टेन होती है, हीरोइन ऑब्टेन होती है, आंसर जाएगा आपका पेपेवर सोमनीफेरस से। एक प्रकार का ड्रग्स है ये।
ठीक है, पेपेवर सोमनिफेरस से ऑब्टेन होती है हीरोइन। क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ रोल्फिया सर्पेंटाइना प्लांट एल्ड रेसरपाइन अल्कलॉइड। रोल्फिया सर्पेंटाइना जो है 30 से ज्यादा मतलब 40-50 टाइप के अल्कलॉइड प्रोड्यूस करती है फ्रेंड, उसी में से एक अल्कलॉइड होती है रेसरपाइन। रोल्फिया सर्पेंटाइना के जड़ से ऑब्टेन होती है फ्रेंड, मतलब उसके रूट से। तो यहाँ पर आंसर जाएगा कि रोल्फिया सर्पेंटाइना के रूट से ऑब्टेन होती है रेसरपाइन अल्कलॉइड। रेसरपाइन अल्कलॉइड से एक प्रकार का यूज किया जाता है क्योर करने के लिए किस पेशेंट में, जो हाइपरटेंशन पेशेंट होते हैं उनके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, ये रिड्यूस करता है हाइपरटेंशन। तो ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि रेसरपाइन अल्कलॉइड इज यूज्ड टू रिड्यूस द हाइपरटेंशन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10, पेट्रो प्लांट बिलोंग्स टू फैमिली। जो पेट्रो प्लांट होते हैं, मैंने बताया फ्रेंड पेट्रो प्लांट उनको कहते हैं या पेट्रो क्रॉप्स जिसमें जो है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन पाई जाती है, ताकि इसको प्रोसेसिंग करके हम पेट्रोलियम जैसे प्रोडक्ट तैयार कर पाए प्लांट से। तो यूफोरबिएसी फैमिली में देखा गया है कि उसमें जो है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, इसलिए उनको पेट्रो प्लांट कहते हैं। तो पेट्रो प्लांट बिलोंग्स टू फैमिली यूफोरबिएसी जाएगा। यहाँ पे अब मैचिंग का दिया है, मैंने सीधा सीधा लिख दिया है, जैसे हेम्प इज ऑब्टेन फ्रॉम, इसको मैच कराएंगे केनाबेली सटाइवा से। ऐसे मनीला हेम्प ऑब्टेन होता है मूसा टेक्सटाइल से, ठीक है। सन हेम्प ऑब्टेन होता है क्रोटोलेरिया जूनसिया से। फ्लैक्स ऑब्टेन होती है लिनम यूस्टीटेसिमम से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12, कोकोनट। जो कोकोनट फ्रूट होती है उसका हार्ड सेट किससे डेवलप होता है, तो हार्ड सेल डेवलप होती है इंडोकार्प, आंसर जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13, सीड ऑफ विच प्लांट यूज ऐसे रत्ती बाय जेवलर्स। जो सोनार होते हैं, जेवलर्स होते हैं, वो रत्ती यूज करते हैं, तो किससे ऑब्टेन होती है, रत्ती किससे बनाई जाती है फ्रेंड, तो एक प्लांट होता है अरबस प्रिकेटोरियस, ठीक है। अरबस प्रिकेटोरियस एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जो जेवलर्स यूज करते हैं ऐसे रत्ती, और ये एक टॉक्सिक प्लांट है फ्रेंड। ये टॉक्सिक इसलिए होता है कि इसमें एक केमिकल पाई जाती है जिसको बोलते हैं अर्बीन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, अर्बीन केमिकल पाई जाती है जिसकी वजह से रत्ती टॉक्सिक भी होती है, अरबस प्रिकेटोरियस। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 है, विच फाइबर इज मोस्ट रेसिस्टेंट टू वाटर। तो कई ऑप्शन दिए थे, कौन सा फाइबर इसमें से वाटर के प्रति रेसिस्टेंट है, तो जो नारियल से पाया जाता है कोर, जिसे मैट रोप से सब बनाए जाते हैं, तो कोर जो है वाटर के प्रति बहुत ज्यादा रेसिस्टेंट होता है, सही आंसर है कोर। फिर ड्रग टू क्योर हाइपरटेंशन डिराइव फ्रॉम रूट ऑफ। देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सा ड्रग है जो हाइपरटेंशन पेशेंट को दिया जाता है टू रिड्यूस द हाइपरटेंशन, तो रूट से ऑब्टेन होता है, तो है रोल्फिया सर्पेंटाइना। रोल्फिया सर्पेंटाइना के रूट से ऑब्टेन होता है रेसरपाइन अल्कलॉइड, जो हाइपरटेंशन पेशेंट को दिया जाता है टू रिड्यूस द हाइपरटेंशन, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 है मजीथ एक ब्रिलियंट स्कारलेट डाई है फ्रेंड, मतलब चमकीला लाल डाई है जो मजीथ बोलते हैं। किससे ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन होता है रूट ऑफ रूबिया कॉर्डिफोलिया, ठीक है। आंसर जाएगा आपका रूट ऑफ रूबिया कॉर्डिफोलिया से ऑब्टेन होता है मजीथ, एक ब्रिलियंट स्कारलेट डाई होता है, ठीक है फ्रेंड। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17, एन एग्जांपल ऑफ पेट्रोक्रॉप्स। मैंने बताया पेट्रोक्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिसमें लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, उनका प्रोसेस करके पेट्रोलियम जैसे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, तो फ्यूल की तरह यूज होते हैं। तो आते हैं यूफोरबिएसी फैमिली में, तो इसमें आंसर एग्जाम्पल पूछा है, तो एग्जाम्पल में आएगा आपका यूफोरबिया एंटीसीफिलेटिका, ठीक है। यूफोरबिया एंटीसीफिलेटिका आंसर जाएगा आपका पेट्रो एग्जांपल ऑफ पेट्रोक्रॉप्स। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18, भोजपत्र इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। भोजपत्र क्या है फ्रेंड, जो एशियन टाइम में आर्यन के जमाने में जो पत्र लिखते थे, एक राजा दूसरे राजा को भेजते थे, तो उसमें क्या था, एक पेड़ की छाल पे लिखा जाता था। उस कौन सी पेड़ थी, तो वो थी आपकी बार्क ऑफ बेटुला यूटिलिस। बार्क ऑफ बेटुला यूटिलिस है वो प्लांट जिससे भोजपत्र ऑब्टेन हुआ करते थे। अब जाइए इंसेक्टिसाइड जो कीटाणुनाशक होते हैं, पायरेथ्रिन ऑब्टेन फ्रॉम। तो पायरेथ्रिन जो कीटनाशक होते हैं, ये कीटाणु के ब्लड वेसल और नर्वस दोनों को इफेक्ट करता है, कीटाणु को मारने में मदद करता है फ्रेंड, इंसेक्टिसाइड है। ये ऑब्टेन होती है आपकी क्राइसेंथेमम, ठीक है, क्राइसेंथेमम सिनेरेरिफोलियम, ठीक है, क्राइसेंथेमम सिनेरेरिफोलियम।
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20, विच इज ए सोर्स ऑफ अर्गट एल्कोलाइड। अभी मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, जो अर्गाटोजियम है, अर्गोटिज्म इज काज्ड बाय क्लेविसे पर्पुरिया, जो एल्कोलाइड होती है वो अर्गट एल्कोलाइड होती है। तो अर्गट एल्कोलाइड किससे ऑब्टेन होती है? आपकी क्लेविसे पर्पुरिया, एक तरह का फंगस है, कवक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21, विच इज ए सोर्स ऑफ शुगर। जो ऑप्शन दिए उसमें सही आंसर था विटा वल्गेरिस। विटा वल्गेरिस प्लांट है जिसे शुगर का सोर्स होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22, लैक्टिफेरस वेसल्स आर प्रोमिनेंट इन। लैक्टिफेरस वेसल्स प्रोमिनेंट होते हैं फ्रेंड, इसमें मिल्की लैटेक्स सिक्रीट होती है जिससे रबर बनाए जाते हैं। ठीक है, ये मलेशिया और भी देशों में बहुत ज्यादा ग्रो कराए जाते हैं। तो कौन से प्लांट से रबर बनाए जाते हैं जिसमें लैक्टिफेरस वेसल पाई जाती है? वो है हेविया ब्रेसिलेंसिस, आंसर जाएगा हेविया ब्रेसिलेंसिस में लैक्टिफेरस वेसल्स प्रोमिनेंट होते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 23, क्लोव ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो क्लोव ऑयल किससे ऑब्टेन होते हैं? फ्लावर बड से ऑब्टेन होते हैं। किसके प्लांट फ्लावर बड से ऑब्टेन होते हैं? फ्लावर बड ऑफ साइजीजियम एरोमेटिकम में। ठीक है, फ्लावर बड ऑफ साइजीजियम एरोमेटिकम से ऑब्टेन होती है क्लोव ऑयल। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 24, सोर्स ऑफ इसबगोल। इसबगोल किससे ऑब्टेन होती है फ्रेंड? तो सोर्स पूछा है तो आंसर जाएगा आपका प्लांटेगो ओवाटा। प्लांटेगो ओवेटा से ऑब्टेन होती है इसबगोल। अब जाइए क्वेश्चन नंबर 25, ड्यूरिंग समर जो खास खास मैट फॉर कूलिंग एयर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम रूट ऑफ। किसके जड़ से, रूट से जो है खास खास मैट तैयार की जाती है जो कूलिंग काम करती है, एयर को कूल करने काम करती है। तो सही आंसर है इसका वेटिवेरिया जिजेनोइड्स। ठीक है, वेटिवेरिया जिजेनोइड्स से जो मैट तैयार की जाती है इसको खास खास मैट कहते हैं फ्रेंड। ये कूलिंग, एयर की कूलिंग में मदद करती है। अब जाइए क्वेश्चन नंबर 26, कॉमर्शियल कॉर्क्स। जो कॉमर्शियल कॉर्क हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं किसके बार्क से, किसके छाल से? तो ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रेंड आपके क्यूरकस सुबर से। ठीक है, क्यूरकस सुबर से ऑब्टेन किए जाते हैं कॉमर्शियल कॉर्क से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आ जाइए, पायरेथ्रिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। मैंने बताया पायरेथ्रिन एक इंसेक्टिसाइड है जो इंसेक्ट को कीटनाशक है, जो ऑब्टेन किया जाता है आपका क्राइसेंथेमम सिनेरेरिफोलियम से। ठीक है, अब आ जाइए लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सेलुलोज प्रेजेंट इन। तो सेलुलोज किसके फाइबर में सबसे ज्यादा पाई जाती है फ्रेंड? तो होता है कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर में जो सेलुलोज पाई जाती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसमें ऑप्शन में स्ट्रॉ भी दिया था जो गेहूं के भूस होते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा फाइबर किसमें पाई जाती है? कॉटन फाइबर में, आंसर लगाइएगा। बॉटनिकल नेम ऑफ टीक। टीक सागवान की लकड़ी कहते हैं। जो सागवान की लकड़ी होती है फ्रेंड वो बहुत ज्यादा मजबूत मानी जाती है। रेलवे ट्रैक की जो पटरियों में यूज किए जाते हैं, बहुत ज्यादा फर्नीचर बनाए जाते हैं, तो और पुलों में यूज किए जाते हैं। तो बॉटनिकल नेम टीक का पूछा है तो उसका बॉटनिकल नेम टीक का होता है टेक्टोना ग्रैंडिस। ठीक है, अब आ जाइए फाइबर ऑफ कॉटन आर द आउटग्रोथ ऑफ। जो कॉटन कपास की फाइबर है वो किसके आउटग्रोथ से बनती है फ्रेंड? आंसर जाएगा ओरिवाल से। फिर बॉटनिकल नेम ऑफ ब्लैक ग्राम। ब्लैक ग्राम मतलब काला चना, जिसको मूंग बोलते हैं, मूंग की दाल जो होती है उसका बॉटनिकल नेम पूछा है तो बॉटनिकल नेम होता है ब्लैक ग्राम का विग्ना मुंगो। ठीक है, अब जाइए क्वेश्चन नंबर 32, डिप्टेरो कार्पस एंड होपिया आर दी। डिप्रोकार्पस एंड होपिया क्या है फ्रेंड? ये टाल ट्री है, लंबे वृक्ष हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट के, टॉल ट्री ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब मैचिंग का क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया रबर ऑब्टेन होती है आपकी हेविया ब्रेसिलेंसिस से, टर्मेरिक ऑब्टेन होती है आपकी कुरकुमा लुगा से। फिर खास ऑयल, जैसे खास खास मैंने अभी बताया खास खास मैट तैयार होती है, वैसे खास खास से खास ऑयल तैयार होती है, वो होती है आपकी वेटिवेरिया जिजेनोइड से। क्वायर कोर हम मैंने बताया नारियल के जो छिलके ऊपर होते हैं वो उससे बनती है कोकस न्यूसीफेरा से कोर। फिर ये टोबैको इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो तंबाकू होती है किससे ऑब्टेन होती है फ्रेंड? लीफ ऑफ निकोटियाना रस्टिका, आंसर जाएगा लीफ ऑफ निकोटियाना रस्टिका से टोबैको ऑब्टेन होती है। बायोडीजल, जो बायोडीजल प्लांट है बिलोंग टू जेनरा। अभी मैंने बताया स्टार्टिंग में, बस क्वेश्चन चेंज करता है फ्रेंड, लैंग्वेज बदल देता है। वही क्वेश्चन टीजी टीम पूछता है, घुमा के 2 साल बाद देखेंगे पीजी टीम पूछा है, कभी पीसीएस में पूछता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जीके टाइप क्वेश्चन है, हर एग्जामों में पूछा गया है फ्रेंड। तो यहाँ पे है आपका कौन सा बायोडीजल प्लांट बिलोंग्स टू कौन से जेनरा? जेट्रोफा। ठीक है, जेट्रोफा एक यूफोर्बिएसी फैमिली से आती है फ्रेंड। इसके सीड में 30 से 40% ऑयल पाई जाती है, जिसको प्रोसीजर करके प्रोसेसिंग करके डीजल बनाया जाता है, जिसको बायोडीजल बोलते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36,
ए प्लांट विच गिव बोथ ऑयल एंड फाइबर, कौन से प्लांट है जिससे ऑयल और फाइबर दोनों ऑब्टेन होते हैं? तो इसका आंसर जाएगा आपका कोकस न्यूसीफेरा, मतलब नारियल। नारियल के तेल भी बनाए जाते हैं और नारियल का जो ऊपर कवरिंग के ऊपर जो छाल होते हैं, कोर होते हैं, वो फाइबर की तरह यूज होते हैं। ऐसे ब्रश, मैट, ये सब तैयार किए जाते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड, कौन सा प्लांट है जिससे आपका ऑयल भी मिलता है, फाइबर भी मिलता है और यूज एज ए फोडर फॉर एनिमल, एनिमल के चारे की तरफ यूज होता है? तो उसमें जाएगा आपका कपास, कॉटन। कॉटन से तेल, कपास से तेल भी बनाई जाती है, कपास से फाइबर भी बनाया जाता है। कपास जो है पशुओं को खिलाने के लिए भी यूज किया जाता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37, एसाफोटिडा। एसोफोटिडा जिसको हींग का बॉटनिकल नेम है फ्रेंड। एसाफोटिडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे ऑब्टेन होता है फ्रेंड? ये ऑब्टेन होता है रेजिनस एक्सुडेट ऑफ रूट, जो जड़ होती है एसाफोटिडा का, उसके जड़ के रेजिनस एक्सुडेट से हींग ऑब्टेन होती है। अब ये क्वेश्चन नंबर 38, पेट्रोक्रॉप्स प्लांटेशन किसको रिफर करते हैं? तो ये पीजीटी में क्वेश्चन पूछा है। पेट्रोक्रॉप उनको कहते हैं कि पेट्रोक्रॉप प्लांटेशन, प्लांटिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन रिच प्लांट, ठीक है, जिस प्लांट में हाइड्रोकार्बन सीरीज जो है चैन ज्यादा पाई जाती है, उसको पेट्रोक्रॉप प्लांटेशन में रखा जाता है फ्रेंड। तो यहां पे आंसर जाएगा प्लांटिंग हाइड्रोकार्बन रिच प्लांट। फिर हसीस इज ऑब्टेन फ्रॉम, हसीस किससे ऑब्टेन होती है? कैनाबिस सटाइवा से, कैनाबिस सटाइवा से ऑब्टेन होती है आपकी हसीस। एन एग्जांपल ऑफ पेट्रोकार्प, पेट्रोकार्प का भी एग्जांपल मैंने बताया फ्रेंड, यूफोरबिया या यूफोरबिएसी फैमिली से जो मेंबर है यूफोरबिया, इसमें लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन पाई जाती है जो प्रोसेस करके पेट्रोलियम जैसा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसलिए इसको पेट्रोकार्प बोला जाता है। अब यहां पे आंसर जाएगा यूफोरबिया। क्वेश्चन नंबर 41 है, रिसेंट प्लांट सोर्स फॉर क्योर ऑफ सेरिब्रल फैसिफेरम मलेरिया। सेरिब्रल फैसिफेरम मलेरिया एक प्रकार का मलेरिया बुखार है फ्रेंड, जो ब्रेन में बुखार चढ़ जाता है, दिमाग पे बुखार चढ़ जाती है। उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सा प्लांट यूज किया जाता है? क्वेश्चन पूछा है, तो आंसर जाएगा आपका आर्टिमिसिया एनुआ। आर्टिमिसिया एनुआ यूज किया जाता है ऐसे प्लांट सोर्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सेरिब्रल फैसिफेरम मलेरिया। फिर आ जाइए जावित्री। जावित्री जो है ऑब्टेन होती है फ्रॉम प्लांट मैरिस्टिका फ्रेग्रेंस, ऑब्टेन फ्रॉम, तो मरिस्टिका फ्रेग्रेंस पौधे से जावित्री ऑब्टेन होती है, मरिस्टिका फ्रेग्रेंस के एरिल से। एरिल क्या होता है फ्रेंड? एरिल सीड की कवरिंग होती है, तो उससे ऑब्टेन किया जाता है जावित्री। तो यहां आंसर जाएगा एरिल। अब जो बॉटनिकल नेम ऑफ ग्राउंडनट, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, ग्राउंडनट का बॉटनिकल नेम पूछा है, तो बॉटनिकल नेम ग्राउंडनट का होता है एरेकिस हाइपोजिया, ठीक है, यहां पर आंसर जाएगा एरेकिस हाइपोजिया। अब जो लिक्विड वैक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो लिक्विड वैक्स किससे ऑब्टेन होता है? तो यहां पर आंसर जाएगा आपका जोजाबा, ठीक है, जोजाबा से ऑब्टेन होती है लिक्विड वैक्स। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 45, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम अर्गट फंगस। अर्गट फंगस मैंने बताया था, अर्गट फंगस क्लाइविस से परपुरियक बोलते हैं। इससे जो अल्कलॉइड ऑब्टेन होती है अर्गाटामीन। अर्गोटामीन, अर्गोटामीन ह्यूमन में डिसीज का सकती है जिसको अर्गोटिज्म बोलते हैं फ्रेंड। इससे पूछा है कि विच इज डिराइव फ्रॉम अर्गट फंगस, एलएसडी डिराइव करते हैं, सही आंसर एलएसडी जाएगा, जिसका फुल फॉर्म है लिसेरिक एसिड, लाइसेरिक एसिड डाइइथाइलेमाइड, ठीक है फ्रेंड। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 46, विच अल्कलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम टैब्ड लैटेक्स। तो टैब लैटेक्स से कौन सी अल्कलॉइड ऑब्टेन होती है? तो सही आंसर है आपका मॉर्फिन। फिर देखिए वही पेट्रोलियम प्लांट पूछ लिया है, पेट्रोक्रॉप या पेट्रोलियम प्लांट, तो आपका आंसर हमेशा यूफोरबिया या यूफोरबिएसी फैमिली जाएगी। तो यहां पे पूछा है विच इज ए पेट्रोलियम प्लांट, तो यहां पे आंसर जाएगा यूफोरबिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 48, च्यूइंग गम इज ए लैटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम बार्क। आप जो च्युइंगम हम लोग खाते हैं तो दिया है कि च्यूइंग गम एक लैटेक्स है, जो बार्क, जो पौधों की छाल होते हैं स्टेम के ऊपर, उससे ऑब्टेन होती है। तो कौन सा प्लांट है जिससे च्यूइंग गम ऑब्टेन होती है फ्रेंड? वो है आपका एक्रस सपोटा। एक्रस सपोटा से च्युइंग गम ऑब्टेन होती है। देखिए वही क्वेश्चन टीजीटी में पूछा था, अभी वही क्वेश्चन एलटी ग्रेड में पूछ लिया। पेट्रोक्रॉप्स प्लांटेशन रिफर्ड, पेट्रोक्रॉप प्लांटेशन उनको कहते हैं कि प्लांटिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन रिच प्लांट इज नोन एज पेट्रोक्रॉप्स प्लांटेशन रिफर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर आज की लास्ट है, टिम्बर एल्डिंग सोरिया रोबुस्टा बिलोंग्स टू फैमिली। सोरिया रोबुस्टा
बॉटनिकल नेम है फ्रेंड जो साकुआ की लकड़ी होती है ना, साकुआ की, जिसको बहुत मजबूत लकड़ी और टिम्बर माना गया है, इससे जो है विंडो और जो डोर होती है उसके कब्जा बनाए जाते हैं, जो फ्रेम होती है दरवाजों की खिड़कियों की, सखुआ की लकड़ी बनाई जाती है, जिसका बॉटनिकल नेम है आपका सोरिया रोबुस्टा। इसका फैमिली पूछा है तो इसका फैमिली होता है आपका डिप्टेरो कार्पेसी। ठीक है फ्रेंड, डिप्टेरो कार्पेसी फैमिली होती है आपकी इसकी। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड। ऐसे ही हम कोशिश करते हैं आपके 10 से 15 मिनट में ही 40 से 50 क्वेश्चन डिस्कस करने की। कोई चीज ना समझ में आए तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें फ्रेंड। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।